लगातार आ रही बारिश की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में सैलाब का सितम जारी है। बारिश के बाद जवई डैम से छोड़े गए पानी से राजस्थान के 4 जिलों में कई इलाके सैलाब में डूब गए हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल जालौर का है। राजस्थान में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये तस्वीर उस रेगिस्तान की है जहां ऊंट चलते हैं, लेकिन आज यहां बोट चल रही है। ये तस्वीर जालौर जिले के उन इलाकों की है जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। आज वहां पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। सेना और एनडीआरएफ के जवान दिन रात जालौर में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। कहीं हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है, तो कहीं बोट से लोगों की जान बचाने में जुटे हैं सेना के जवान। सैलाब में फंसे जालौर के 12,000 से ज्यादा लोगों को अब तक सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है, लेकिन अब भी जालौर जिले के दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। हालात यह है कि इन गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सैलाब से सड़कें टूट गई हैं। सैलाब बहा ले गया है पुल। सैलाब में डूब गया है रेलवे स्टेशन। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पिछले 45 दिनों में सैलाब की यह सबसे भयानक तस्वीर है। 9 दिन से राजस्थान के 4 जिले जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल जालौर का है। पहले तो भारी बारिश से जालौर डूबा हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले जवाई नदी के डैम से पानी छोड़ा गया तो पूरे जालौर में हाहाकार मच गया। डैम से जिस तूफानी रफ्तार से पानी निकला, उसी रफ्तार से लोगों पर आफत भी आई। गांव के गांव डूब गए। सैलाब की लहरें जालौर से जोधपुर जाने वाली सड़क को अपने साथ बहा कर ले गई। जालौर को जोधपुर से जोड़ने वाला लेटा में बना हुआ जवाई नदी का ये ब्रिज, जो मेन लाइफलाइन था, पानी के तेज बहाव की वजह से अब करीबन 50 मीटर बहता हुआ चला गया। और ये ब्रिज अब ब्रिज जैसा इस पर कुछ नहीं बचा है, क्योंकि तेज उफान की वजह से जो मेन अप्रोच रोड थी वो बहती हुई चली गई। इसी वजह से ये नीचे का पूरा हिस्सा खोखला हो गया है। जो लोग दूसरी तरफ हैं वो वहीं पर रह गए हैं। पानी का तेज उफान ऐसा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जबई बांध से दोबारा से पानी रिलीज किया गया है और यहाँ पर डायवर्जन देने के लिए जेसीबी के जरिए लगातार कोशिश की जा रही है। हमने आपको पहले दिखाया था कि इस ब्रिज के ऊपर लगातार पानी ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही जल का स्तर कम हुआ, अब कोशिश की जा रही है पीडब्ल्यूडी के द्वारा कि जो ब्लॉकेज है उसको हटाया जाए, ताकि पानी का फ्लो तेज हो और आसानी से इस पानी के बहाव में कमी आए, ताकि इस रास्ते को दोबारा से सुचारू रूप से चला सके। लेकिन चुनौती सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ तेज उफान है तो वहीं दूसरी तरफ इस रोड को पूरा ठीक करने की चुनौती भी है, क्योंकि जालौर को जोधपुर से जोड़ने वाला ये लेटा ब्रिज, जो मेन लाइफलाइन है, अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जवाई बांध से अचानक पानी छोड़ा गया तो तबाही कुछ इस शक्ल में सामने आई। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, जालौर के दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही है। कहीं जवाई नदी तो कहीं आकोली नदी। बाढ़ ने मानो रेगिस्तान को जलिस्तान बना दिया है। बाढ़ की वजह से सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन लोगों के लिए आना जाना भी जरूरी है। जान जोखिम में है, लेकिन सफर चल रहा है। ये आकोली नदी के ऊपर बना ये दूसरा ब्रिज है, जो कि जालौर को मेन स्ट्रीम लैंड से जोड़ता है। यही रास्ता आगे की तरफ संचौर और अहमदाबाद की तरफ जाता है। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, हम जहां पर खड़े हैं वो ब्रिज है, लेकिन ब्रिज का नामो निशान नहीं है और नीचे की परत जो तारकोल की है वो अलग अलग बहते हुए चली गई है। सामने की तस्वीर खुद बयां करती है कि मोटी
तारकोल की परत जो कि सड़क के सबसे ऊपरी परत थी वो इस तेज बहाव में कटते हुए चली गई है। और ठीक सामने यहाँ पे जितने स्थानीय लोग हैं इसी तेज बहाव में इस रोड को क्रॉस करने में मजबूर हैं। जालौर के हालात इतने बुरे हैं कि सड़कों पर भी सैलाब है और घरों में भी तालाब है। राहत की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखती। जालौर का वीराना इलाका है जो कि पूरी तरह से अब मेन रोड से कट चुका है क्योंकि पानी का तेज बहाव है। जवाई नदी पूरे उफान पर है। ठीक सामने लोग अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये लोअर लाइन एरिया है और यहाँ पर दिक्कतें बेहद ज्यादा हैं। चलने में बेहद मुश्किल है क्योंकि ये मेन रोड था। पानी का उफान यानी नदी का ये उफान ये बताता है कि इस समय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और दिक्कत यहाँ इस बात की है क्योंकि इस पूरे इलाके में लाइट भी काट दी गई है। मेन कनेक्टिविटी इसकी खत्म हो गई है। स्थानीय लोग जैसे तैसे अपने घरों से बाहर निकले हैं लेकिन दिक्कत अभी भी बढ़ी हुई है। हालांकि सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस सैलाब से लड़ने में लगी हुई है, लेकिन बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ जो बर्बादी हुई है वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। ये जवाई नदी के ऊपर बना एक और ब्रिज है जो कि पहाड़पुरा जालौर को बिशनगढ़ से जोड़ता है और तस्वीर ये बेहद विचलित कर देती है क्योंकि अब इधर पुल का कोई नामो निशान नहीं है और उफान में है इस समय ये जवाई नदी। जो पूरा ये करीबन 100 मीटर का पुल था उसके ऊपर से पानी का बहाव है और जो ऊपर की लेयर थी वो टूट के आगे इधर उधर चली गई है और यही तारकोल की सबसे ऊंची परत जो थी अब वो इधर से रोड टूट गया है और नीचे की मिट्टी दरकती हुई आगे की तरफ चली गई है। जो बिजली के खंभे थे वो टूट गए हैं। इसी वजह से आसपास के पूरे इलाके में लाइट नहीं है। दो बातें बेहद महत्वपूर्ण है। ये रोड सीधा बाड़मेर को कनेक्ट करता है। जालौर के अंदर एंट्री के लिए कुल मिला के 5 रास्ते हैं और पांचों की तस्वीर इस समय बाढ़ और बारिश की वजह से ऐसी ही बनी हुई है। कैमरा पर्सन विनोद और मफतलाल के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जालौर।